अब गौर से सुने, बात क्या थी? माल मेरा चला गया, जमानत कैसी ले ली? कहने लगी औरत, हसीन तो बहुत देखे हैं, मगर जब से इस हसीन पे नजर पड़ी है ना, इसके जमाल पर नजर पड़ी है ना, इसके हुस्न पर, कितना सोहना सा जुमला है यार, इसके हुस्न पर जब से नजर पड़ी ना, दिल कहता है, दिल कहता है ये झूठा, जरा बोल दे, जरा बोल दे, झूठा हो नहीं सकता। वो वक्त आ गया जिस टाइम का मेरे आका ने वादा फरमाया, वो वक्त मुकम्मल हो गया। जाने कायनात तशरीफ ले आए, जो है रसूलों के इमाम तशरीफ ले आए, मेरे आका तशरीफ ले आए। बाकी रकम लौटा दी, बाकी पैसा लौटा दिया, जो बचा था वो वापस दे दिया। वापस देने के बाद मेरे आका उस झोंपड़ी की तरफ देखते हैं। अब जरा एक बात बताओ, जाने कायनात ने रसूलों के इमाम ने हसनैन के नाना ने जिस झोंपड़ी की तरफ अपनी खास नजर डाली होगी, मर्तबे का आलम क्या हो रहा होगा। वाह वाह वाह। आका ने तवज्जो फरमाई, क्योंकि आका के सामने कहा था ना, तवज्जो है, मेरे आका उधर का भी देख रहे हैं। जहन हाजिर है ना, जहन हाजिर है ना आपका? हाँ, लोग कहते हैं दीवार के पीछे की खबर नहीं है। अबे नादानो, आपको मालूम नहीं है? आलत नमलतु या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। जब हजरत सुलेमान का लश्कर आ रहा था तो चूंटियों ने क्या कहा था? अपनी बिरादरी की चूंटियों से, जो उनकी मलका थी, कुरान है ये, चूंटियों ने कहा, ओ चूंटियों, हजरत सुलेमान और उनका लश्कर आ रहा है, जल्दी जल्दी अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो बेशऊरी में, क्या कहा था? बेशऊरी में उनका लश्कर तुम्हें रोन न डाले, कुचल न डाले। कितनी दूर से? 3 मील दूर से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। किसकी बात को सुन के? बहुत बारीक सा पॉइंट दे रहा हूं नौजवानों, बाबू पैर पीछे करो, मैं जानता हूं ये पैंट इतनी टाइट होती है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, जाने दीजिए, हो गया। सुने, कितनी मील दूर, मैं आपको बड़ी प्यार की बातें दे रहा हूं, अपने नबी की नहीं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात करने लगा हूं। 3 मील की दूर, 3 मील दूर, हालांकि किलोमीटर से ज्यादा होता है, मगर चलो 3 किलोमीटर समझ। पीपल्स आने वालों, चोटी को उठाओ, कान में रख लो, कान में यह रख लो, कान में। जब वो बोलेगी उसकी आवाज सुनाई आएगी क्या? नहीं ना। अब पावर बताने लगा हूं, गौर से सुने। चूंटी ने कहा अपनी बरादरी की चूंटियों से, ओ चूंटियों, सुराखों में घुस जाओ, अपने बिलों में चली जाओ। हजरत सुलेमान और उनका लश्कर आ रहा है। जो इधर ख्याल करें, कहीं ऐसा ना हो बेशऊरी में हजरत सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल न डाले। 3 मील दूर से हजरत सुलेमान ने चूंटी की आवाज को सुना, चूंटी की आवाज को सुना, और चूंटी की आवाज को सुन के हजरत सुलेमान मुस्कुराए, और मुस्कुरा के बड़े प्यार में फरमाया, ओ चूंटी, जो नबी हो, जो नबी हो और उसे खबर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्या कहा? जो नबी हो और फिर उसे खबर ना हो। हजरत सुलेमान मुस्कुराए 3 मील दूर। अब जरा एक बात बताओ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिली मेरे आपके नबी का सदका। जब हजरत सुलेमान 3 मील की दूरी से चूंटी की आवाज को सुन सकते हैं, तो फिर रसूलों का इमाम मदीने से हम गुलामों की आवाज को क्यों नहीं सुन सकते? जहन हाजिर है आपका? हाँ, फिर आऊंगा उसी पे। कोहेतूर के पहाड़ पे, तवज्जो है, कहाँ है ये कोहेतूर? कहाँ है? मिस्र में। कहाँ है? मिस्र में। रब से कलाम कर रहे हैं, रब से बातें कर रहे हैं। एक दिन जिद कर बैठे, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे, रब्बी अरिनी, मैं तुझे देखना चाहता हूं।
मौला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं। रब ने फरमाया ना मूसा, आंखों में तजल्ली नहीं है, तवज्जो, आंखों में इतनी ताकत नहीं है कि मूसा तुम हमारे जलवे देख सको। सुभान अल्लाह। जिद करते हैं, रब ने सुई के नोक 70वें हिस्से की झलक को कोई दूर के पहाड़ पर डाला और पहाड़ पर डाला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पे तशरीफ ले आए, पूरा पहाड़ खाक बन गया, जल गया। मगर मैं ये आपको बताना नहीं, मेरा मकसद क्या, रब की तजल्ली का इतना दीदार किया, बेहोश हो गए, जमीन पे तशरीफ ले आए। अब गौर से सुने जुमला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जब से मैंने अपने रब की तजल्ली का दीदार किया, 3 मील दूर से काले रंग के पहाड़ पर काली रात में काली चूंटी को अपनी नजरों से देख लेते। वाह वाह वाह, सुभान। कितनी दूरी है? 3 मील की दूरी, काले रंग का पहाड़, काली रात, काली चूंटी मैं अपनी नजरों से देख लेता हूं। अब जरा ये बताओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अगर नबूवत मिली मेरे आपके नबी का सदका, तो फिर ये बताओ कि मेरे आपके नबी के देखने का आलम क्या होगा। अब मेरे आका ने रकम लौटा दी, बात यही थी ना, रकम लौटा दी। पैसा लौटाने के बाद मेरे करीम आका झोंपड़ी पे नजरे करम डालते हैं, उधर जाते हैं। जाने के बाद वो औरत बाहर आती है। मेरे आका ने फरमाया, ओ औरत जरा ये बता क्या तू मुझे जानती है? तवज्जो है आपकी, क्या तू मुझे जानती है? औरत ने कहा जी मैं आपको नहीं जानती। मेरे आका ने फरमाया फिर जमानत कैसी? बात यही है ना, फिर जमानत कैसी? बड़े लाड के जुमले नौजवानों, फिर जमानत कैसी? औरत कहती है हसीन तो बहुत देखे हैं मगर इतना सोना पहली बार देखा है। जब नजर पहली पड़ी दिल ने गवाही दी, अंदर से दिल ने फैसला कर लिया ये सोना सोना चेहरे वाला ये झूठा हो नहीं सकता। तो मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, तवज्जो है, मेरे आका ने फरमाया जब चेहरा झूठों वाला नहीं है तो फिर बात भी झूठी हो नहीं सकती। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने मुझे अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा है, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाए। जो है कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगी। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये ताजिर देखने लगा, ताजिर बोला या रसूल अल्लाह बस बस देर बहुत हो गई, आका हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया पढ़ तू भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, कि जिनको कोई पूछता न था। चच्चा सारे खत्म हो जाएंगे, बहुत दिया अल्लाह करोड़पति बना। चच्चा जब से शुरू से बैठे दे ही रहे, अल्लाह करोड़पति बनाए। यार तुम्हें आमीन कहने में क्या परेशानी, अगर बन जाएंगे तो अच्छा तुम भी अगर ये नेक काम करोगे तुम्हारे लिए भी दुआ होगी। जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान। ये सब कुछ इसलिए ताकि आपके लबों पे मुस्कुराहट आ जाए। रात के 2 बजने और 1 बजे के 12 बजे के बाद ना मुकर्रिर के 2 काम होते हैं। कितने? 2। हाँ हाँ 2 काम, मजमा जगाना और तकरीर सुनना। 2 हो गए नहीं हो गए? हाँ नहीं तो 2 बजे के बाद 1 बजे के बाद क्या होता? मुंह बड़ा, आंखें छोटी, होता नहीं होता है मुंह बड़ा। मगर अल्लाह का फजल है रात के 2 बजने के करीब है मगर मुंह बड़ा किसी का नहीं है, आंखें सबकी बड़ी। क्या पढ़ने लगा था? जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, कि जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए।
मुस्तफा के पाँव चूम के जर्रे आफताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बात चली है उर्स की, मैं मौजूद से हटूंगा नहीं, बात यही होगी, सुने गौर से। अभी आका के हुस्न की बात, जा रहे हो क्या लौंडो, जा तो नहीं रहे, बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अजी ये गोलू मोलू बड़ा मुस्कुरा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा, बहुत अच्छा बच्चा है, अल्लाह खुश रखे। जरा दी लगा के बोलने सुभान अल्लाह। मजमा इतना अच्छा है कि इधर अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए जा रहे ना, तो हाँ इस वक्त तो अजीब रंग हो जाता है। अभी पीछे के वक्त में 2-3 महीने पहले जो आम का सीजन निकला है ना, हाँ, तो एक बेचारा थका हारा जाके आम के पेड़ के नीचे लेट गया। आम का सीजन था, ऊपर आम लगे थे और नीचे तरबूज की बेल फैली, मोटे मोटे तरबूज लगे थे, तवज्जो है। तो ये अकल के घोड़े दौड़ाने लगा, कहने लगा अल्लाह तेरा मामला भी बड़ा उल्टा है मौला, इतना बड़ा पेड़ आम का, इतना सा फल है, छोटी सी बेलिया है, बेल तरबूज की, इतना मोटा फल है, अल्लाह ये ऊपर होना चाहिए था और ये आम नीचे होना चाहिए था। बस ये सोच ही रहे थे, अकल के घोड़े दौड़ा रहे, तो थोड़ी सी हवा चली, ऊपर से एक आम टूटा, टकली पे आके लगा, अकल ठिकाने आ गए, कहने लगा रब्बे करीम बिल्कुल ठीक है मौला तेरा फैसला, अगर आज तरबूज ऊपर होता तो मेरा काम हो गया होता। हाँ, तो अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने, बात सुने मोहब्बत से, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा हम मजारों पे जाएं, फतवे लगा रहे हैं कब्र पुजवा। अच्छा मजारों पे जाता कौन, मजारों पे जाता कौन है, आपको बताता हूं। अब्बासी खुलाफा का एक खलीफा का वाक़या, अब्बासी खुलाफा में से एक खलीफा का वाक़या, गौर से सुन। ये खलीफा एक दिन घोड़े पे बैठा, काहे पे, घोड़े पे बैठा और कुत्ता साथ में लिया। ये हमारे बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, जितने बड़े बैठे हैं, ये जानते हैं कि पहले दौर में लोग कुत्तों से शिकार किया करते हैं, ऐसा है कि नहीं। घोड़ा, तवज्जो तवज्जो, खलीफा घोड़े पे बैठा और घोड़े पे बैठने के बाद जंगल की तरफ कुत्ता सा, जंगलों को पार करता 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 नजर पड़ी हिरन पे, काय पे नजर पड़ी, जैसे ही हिरन पे नजर पड़ी कुत्ते को इशारा किया, ओ कुत्ते सामने शिकार है। मौलाना सुहेल बारिश हो रही है, मौलाना डर गए, मगर घबराओ मत, ये बारिश हो रही है, अल्लाह का बड़ा फजल है, इधर मोहब्बतों की बारिश हो रही है। ये कम है, रात के 2 बजे हैं और अभी भी दम है मजमे में, जरा लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। खलीफा ने घोड़े को, तवज्जो है, एड़ लगाई, कुत्ते को इशारा दिया, ओ कुत्ते सामने हिरन शिकार है, पकड़ ले। ये हिरन की तरफ दौड़ा, दौड़ते 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 जंगलों को पार करते 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 लंबा निकल गया, कुत्ता भाग रहा है, हिरन आके दौड़ रहा है, खलीफा अपने घोड़े पे बैठा बैठा इस नजारे का लुत्फ उठा रहा है। नजारा तो बड़ा अजीब होता है ना, शिकार तो शिकार होता, आज भी कितने हैं नौजवान, हमारे बूढ़े बूढ़े भी शिकार करते थे, मगर दौर कन्वर्ट हो गया, समझ रहे हैं ना, दौर बदल गया। बहरहाल सुने मोहब्बत की बातें चलती, कुत्ता दौड़ रहा है, हिरन भाग रहा है, खलीफा घोड़े पे बैठा है, नजारा देख रहा, इधर ख्याल करे, नजारा देख रहा है। जंगलों को पार करते 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 एक मकाम पे जाके हिरन ठहर गया, एक जगह जाके हिरन रुक गया। अच्छा जब हिरन रुका तो कुत्ते को क्या करना चाहिए, ए चुकंदर बैठ, अजीब मामला आया, बोले जा रही है, तुझी से कहने लगा हम अच्छे नहीं लग रहे, अजीब मामला आया, हम कभी गुस्सा होते हैं, जरा बैठ यार, कभी कभी जब गुस्सा होते तो फिर बहुत लंबा हो जाते हैं, खैर अब बैठ जाओ बेटे, अब तो आए हैं मोहब्बत की बातें सुने, जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान। मैं क्या अर्ज करने लगा था, हिरन ठहर गया। अच्छा जब हिरन भाग रहा था तो
तो ये कुत्ता भी उसके पीछे भाग रहा था। हिरण ठहरा। अब क्या करना चाहिए कुत्ते को? बोल दे भाई, जब शिकार सामने पकड़ना चाहिए। अब इधर देखे, जितने मेरी तरफ देखेंगे समझ में आएगा। कुत्ता इधर, हिरण उधर, थोड़े फासले पे। कुत्ता हिरण को देख रहा, हिरण कुत्ते को देख रहा। खलीफा अपने घोड़े पे बैठ रहा। अगर खलीफा दिल दिल में बोला, यार बड़ा पागल है रे कुत्ता, जब दौड़ रहा था तो भाग रहा था, ठहरा तो पकड़ना चाहिए। और एक बात बताऊं, बैठे 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 हिरण ना इशारे इशारे आना। मजार की बात है, हम मजार के उर्स में आए, जो है इशारे इशारे में क्या कहने लगा हिरण? आना। अच्छा प्रैक्टिकली तौर पे बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा आपका बच्चा अपने मोहल्ले को छोड़कर दूसरे मोहल्ले में चला जाए, बच्चे से झगड़ा हो जाए, दूसरे बच्चे से झगड़ा हुआ, दौड़ते 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 अपने मोहल्ले में आया, चाचा मिल गया, बड़ा भाई मिल गया, बाबा मिल गए, दादा मिल गए, बाजू में खड़ा हो गया। अब वो बच्चे ने देखा इसका दादा इसका बाबा वो कैसे मारे, अब वो उधर खड़ा, तो ये बाजू में खड़ा होकर कह रहा आना। ये बताओ पक्का ऐसा है कि नहीं है? अब वो दादा कोई पता नहीं है, हिम्मत है तो आ। अब यार दादा है बाबा, अब कैसे आए? ठीक वही मंजर है, सामने हिरण बैठा है, कुत्ता इधर बैठा है, और हिरण इशारे इशारे में गर्दन हिला के कहता है बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो आ गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आ गया। खलीफा इस मंजर को देख रहा है, कुत्ता इधर हिरण उधर। अचानक उधर से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, एक बूढ़े का गुजर हुआ, और जैसे ही वो बूढ़ा आया तो बूढ़ा आने के बाद इधर देखें आप, जैसे ही घोड़े के करीब से गुजरा, इस खलीफा ने कहा ओ आने वाले बुजुर्ग, जरा ये मंजर तो देखो, ये मंजर तो मुलाहिजा करो। ये जब हिरण दौड़ रहा था तो कुत्ता इसके पीछे पीछे भाग रहा था, मगर जब हिरण ठहर गया तो कुत्ता आगे नहीं जाता। इधर मामला क्या, गौर से, इधर मामला क्या है? आने वाला बुजुर्ग जिनके सर के बाल सफेद, दाढ़ी के बाल सफेद, भवों के बाल सफेद, वो आने वाला बुजुर्ग खलीफा से कहता है मैंने इस रास्ते से कई मर्तबा इमाम अली रजा को आते जाते देखा था, और मैंने उनसे पूछा इधर कहाँ जाते हो, तो इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा अली का मजार है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है? इधर मेरे दादा, बोले इधर मेरे दादा, सब बोले इधर मेरे दादा अली का। जमी बोली समन बोला अली मौला, अली मौला के जमी बोली समन बोला अली मौला, अली मौला, और ज़ुबां के साथ दिल बोला अली मौला, अली जो है। क्या कहा? इमाम अली रजा ने कहा, एक जबान होके बोलना, इमाम अली रजा ने कहा इधर मेरे दादा अली का क्या है? मजार है। अब पॉइंट हमने कहा कुत्ते, अब बिल्कुल बारीक सी बात है, हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? जहन हाजिर है? देखो बिल्कुल बारीक से ध्यान रखना, बिल्कुल बारीक से ध्यान, और एकदम माइंड हाजिर। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में जवाब आया, बोले जी नापाक। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? बोले जी पलीद हूं। पलीद समझ रहे हैं? बोले जी नापाक हूं। हमने कहा ओ हिरण तू बता तू उधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। चचा चचा एक बात सुन जाओ, बस अभी चले, ये वाली सुन,
बड़ी मेहनत कर रहा बच्चा, बैठो। सच्ची बात है, ये इस बंदे की बदौलत है, आजम नवाज की। न जनवरी में कारी सुहेल गवाह जितना उड़ीसा का, बंगाल का जितना दौरा था इस ठंडी ने, मैंने कहा भैया अब नहीं आएंगे, बहुत ठंडी हो रही। अरे जाने दो यार, चलो 2-4 रुपए रह जाएंगे तो रह जाने दो, बैठ जाओ यार जल्दी से, सब गिन के लेके जाना। अरे जल्दी दे दो हजरत, कोई बात नहीं, अल्लाह सलामत रखे हजरत को भी और इन्हें भी सलामत रखे। बाबू ये बातें मोहब्बत की, जरा बोले सुभान अल्लाह। अब पॉइंट चच्चा गौर से, हमने कहा कुत्ते, इमाम अली रजा ने क्या कहा था, इधर मेरे दादा अली का, जरा सब बोले क्या है, उधर मेरे दादा अली का मजार है, पीपलसाने में दादा मियाँ का मजार है। वाह वाह सुभान। इधर दादा मियाँ का मजार, उधर मौला अली का मजार, हम सुन्नियों का बेड़ा। बड़े हल्के बोल रहे हो यार। सही कह रहे हैं हाफिज मोहम्मद हुसैन, दादा मियाँ प्यार से समझा रहे हैं। अब तो बड़ी बात हो गई ना, इधर दादा मियाँ उधर भी दादा मियाँ, कभी कभी इशारे में भी बोला करो यार। दादा है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, मौला सेहत के साथ लंबी उम्र दे। जब सफेद वालों को देखा करो ना, जो सफेदी है, 12 बजे किसका फोन है, रखो, खतरे की घंटी होती है। हमने कई लौंडों को देखा है, जब हम वापस जाते तो 12 बजे टहल ले घर से बाहर, और वो घूम रहे हैं और फोन कर रहे हैं। हमने कहा खतरे की लाल वाली घंटी है पक्का। सही कह रहे हैं हम बिल्कुल। और 2-4 महीने जैसे गुजरेंगे तो 2-4 महीने के बाद जान दे दूंगा, ऐसे ही करूंगा, वहां ही जान दे दूंगा। न चूहे की दवा खा रहे हैं, चूहे उसे क्या बोलते हैं जो बकरी करती है, बकरी मसेंगन। एक हमारे इलाके में लाया चूहे की गोली, बड़ी पैकेट, बोले जान दे दूंगा, वहीं से कर रही है बाप के शर्म न माँ की हया, इसे करूंगा जवान भी घर में। सही कह रहा हूं मैं, एक अमरोहा इलाके की बात। अब अगर जवान बहन खड़े होकर कह दे ओ भैया मैं भी वहीं करूंगी, जान दे दूंगी, नहीं तो फिर ऐसा रो रहे हैं। अब ऐसे रो रहे हैं, इतनी बड़ी डब्बी चूहे की, समझे ना, चूहा मार दवाई। अब वो लाए, वो मकान के पीछे फेंक सी, चूहे वाली खा ली, उसकी बकरी वाली खाई। क्या नाटक है कारी सुहेल। घर वालों ने कहा कि चूहे की खाई गया, घर वालों ने सोचा कि चूहे मार खाए गया, और उसने दरवाजे से इधर ऊपर फेंक दी और बकरी वाली छट गया। पक्का था और कह रहा जान दे दूंगा। बेगैरत को हया नहीं, शर्म नहीं, न माँ की हया है, न बाप की शर्म है, न घर में जवान बहनों की शर्म है। जान दे दूं, जान दे रिया। कभी बाप के प्यार में, कभी माँ की मोहब्बत में, माँ के करीब में खड़े होकर ये नहीं कहा होगा माँ अगर तुम्हें मेरी जान की जरूरत पड़ी मैं तुम्हारे प्यार में अपनी जान दे दूंगा। ओ बाबा तुमने बड़ी मेहनत से कमाने के बाद, मजदूरी करने के बाद मुझे पाला है, ओ बाबा मैं तुम्हारे प्यार में अपनी जान दे दूंगा। ना भटनी के चक्कर में जान दे रिया, भटनी के जान दे दूंगा, जान दे रिया भटनी। कह रहा हूं मैं, हाँ भटनी के चक्कर में जान दे रिया। और रात के 2-2 बजे बाप को पता ही नहीं है। सर्दी के मौसम में बहुत अच्छा मौका लगता है, लिहाफ अंदर किया और पूरी रात कुटर 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 पूरी रात चल रही है। न माँ को पता ना बाप को पता, ये बेगैरत लिहाफ में कुटर 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 कुटर। और सो झूठ बोल रहा, सो नहीं मेरे गाड़ियां चल रही, मेरे बंगले हैं, मेरे ये है, मेरी फैक्ट्री है, मेरी इतनी गाड़ियां हैं, इतना पैसा, झूठ बोल रहा। मैं सही बातें कर रहा हूं जो आजकल हो रही है।